क्या होगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भविष्य? क्या इसमें लग सकता है ताला? दरअसल ये संस्थान हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 के तहत चलता है, इसलिए अंतिम फैसला हरियाणा सरकार का ही होना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, जिसका भविष्य क्या है, क्या उसमें ताला लग सकता है? दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से और भी डरावनी हो जाती है। जांच एजेंसियों एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो खुलासे हुए हैं, वो बताते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस पिछले कई महीनों से एक खतरनाक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का हेडक्वार्टर बन चुका था। यूनिवर्सिटी से जुड़े कम से कम आधा दर्जन डॉक्टर और स्टाफ इस मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य थे। डॉक्टर मुजमिल गनई, डॉक्टर आदिल राधा, डॉक्टर शाहीना सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ डैनिश सहित कई नाम। ये सभी जैसे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से सीधे जुड़े थे। फरीदाबाद के अलग अलग ठिकानों से 2900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, सर्किट टाइमर और आईईडी बनाने का पूरा सामान बरामद हुआ। कैंपस के अंदर हॉस्टल रूम नंबर 13, लेबोरेटरी और यहां तक कि कुछ क्लासरूम में भी पोस्टर चिपकाए गए थे। भड़काऊ साहित्य बांटा जा रहा था और बड़े बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग हो रही थी। यूनिवर्सिटी को आतंकी नर्सरी बना दिया गया था। अब आते हैं पैसे खेल पर। ईडी की जांच में जो मनी ट्रेल मिली है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग, हवाला के जरिए ट्रांसफर, फर्जी ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करना और फिर उसे आतंकी गतिविधियों में लगाना। इसी सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उनके ठिकानों से बरामद दस्तावेजों का फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। यूनिवर्सिटी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है। नैक ने सो कोज नोटिस जारी किया है। यूजीसी और एआईसीटीई भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट तक बंद पड़ी है और कैंपस पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। अब सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा? ये संस्थान हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 के तहत चलता है, इसलिए अंतिम जो फैसला होगा वो हरियाणा सरकार का ही होगा। सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो हजारों छात्रों का क्या होगा, खासकर अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस के उन 150 नए एमबीबीएस छात्रों का, जिन्होंने 2025-26 सत्र में कम फीस की वजह से यहाँ दाखिला लिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एमएमसी ने बहुत साफ और सख्त लहजे में आश्वासन दिया है कि निर्दोष छात्रों की पढ़ाई, इंटर्नशिप, परीक्षा, रजिस्ट्रेशन या करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनएमसी के चेयरमैन और मेंबर्स की हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। छात्रों को दूसरे एनएमसी अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने की पूरी कार्य योजना को तैयार किया गया है। साथ ही एनएमसी बहुत जल्द एक नया सर्कुलर जारी करने वाला है, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स के लिए सख्त दिशा निर्देश होंगे कि वे किसी भी राष्ट्र विरोधी या असामाजिक गतिविधि से दूर रहें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या कुछ गिरफ्तार डॉक्टर्स का नहीं रहा, ये पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा का, शिक्षा व्यवस्था की शुचिता का और आतंकवाद के उस नए पढ़े लिखे खतरनाक चेहरे का मामला बन चुका है, जो अब स्टेथोस्कोप की आड़ में बम लेकर घूम रहा है। जहां डॉक्टर मौत बांटने लगे हैं, वह हर संस्थान को, हर कुलपति को, हर शिक्षक को और हम सबको मिलकर सोचना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक रही है। जांच एजेंसियां दिन रात एक करके काम कर रही हैं और दोषियों को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन निर्दोष छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार का, एनएमसी का और हम सबका वादा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।